तो बात करते हैं हम लोग मिर्ज़ापुर के टेलर की। शुरुआत में ही हमें गुड्डू की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहते हैं दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, जिंदा और मुर्दा। जिंदा में हमें दिखाया जाता है मुन्ना भैया स्वीटी को गोली मार देते हैं और फिर मुर्दा में दिखाया जाता है स्वीटी जो है सुलट जाती हैं। और नेक्स्ट हमें घायल में गोलू, बबलू और गुड्डू भैया दिखाए जाते हैं। यहाँ एक सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि शायद बबलू वापस आ जाएं, क्योंकि इन्हें घायल वाली लिस्ट में दिखाया गया है। इसी सीन की वजह से बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि बबलू भैया वापस आएंगे। लेकिन भाई अगली लाइन को सुनो जरा, जो गुड्डू भैया हमारे बोलते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ छीन लिए हमसे और हमें जिंदा छोड़ दिए। तो इसका मतलब है कि भैया बबलू भैया छीन चुके हैं और बबलू भैया वापस नहीं आएंगे। तो अब आते हैं गुड्डू भैया की हम पहली बात पे। गुड्डू भैया ने कहा था जिंदा, जिसमें दिखाया गया था मुन्ना भैया को। तो भैया ज़रा इस सीन को देखो, जहाँ पे मुन्ना भैया हमारे स्वीटी को गोली मारते हैं। और ये वही वाला सीन है जिससे पहले हमारे मुन्ना भैया कह चुके होते हैं कि स्वीटी तुमको थोड़ी मार देंगे, तुम लव हो हमारा। फिर उसके बाद जब स्वीटी कहती है कि हम पेट से हैं, तो मुन्ना भैया का जाता है दिल बिल्कुल टूट। वो मार देते हैं डंपी को गोली। और ज़रा इस डंपी को गोली मारने वाले सीन को ध्यान से देखिए। मुन्ना भैया अपना सिर नीचे डाल लेते हैं और लगभग रोने ही लगते हैं। तो भैया यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि मुन्ना भैया भी बिकट घायल है, क्योंकि उनने अपने प्यार को अपने हाथों से ही गोली मारी है। तो गुड्डू भैया को ये बात समझनी पड़ेगी, सिर्फ घायल वही नहीं है, मुन्ना भैया भी बहुत बिकट घायल हैं, अपने प्यार को अपने हाथों से ही गोली मार के आ रहे हैं। और एक टेलर में हमें दिखाया जाता है ये वाला सीन, ठीक है, जहां हम साफ देख सकते हैं कि सीजन के पार्ट 2 में शुरुआत में तो कुछ रहने वाली है शांति, क्योंकि अभी तूफान आने वाला है बहुत ज़ोर का। शांति इसलिए क्योंकि हमारे गुड्डू भैया अभी चल रहे हैं बैसाखी पे, ठीक है। और ये मत सोचना कि गुड्डू भैया हो गए हमारे अपाहिज, क्योंकि इनके जो भी गोलियां लगी थी, एक लगी थी कंधे पे जो कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था सीजन फर्स्ट के, और बाकी 2 गोलियां लगी थी इनके पैरों में। तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये हो जाएंगे अपाहिज। तो कुछ दिनों में बैसाखी जाएगी छूट, और फिर जो है गुड्डू भैया हमारे हो जाएंगे काबिल बवाल करने के। और मिर्ज़ापुर के कालीन भैया भी सब कुछ ठीक करने पे लगे हुए हैं मिर्ज़ापुर में, क्योंकि बहुत सारा बवाल काटे हैं हमारे मुन्ना भैया। उसके बाद शरद भी, दिमाग को तो हम लोग जानते ही हैं, क्योंकि वो इंतज़ार करने वाला है मौके का। और बाकी रहे लाला, लाला भी बदले के लिए थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि उसे बदला कालीन भैया से लेना है, जो कि कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो भैया स्क्रू में तो रहने वाली है कुछ शांति। और ये जो बैकग्राउंड में हमें दिख रहा है, ये किसी हवेली का गेट लगता है। और गुड्डू भैया हमारे यहाँ हेल्प के लिए आए होंगे और अब वापस जा रहे हैं, या हो सकता है कि ये यहीं रह रहे हों। और मेरे ख्याल से ये हवेली लाला की होनी चाहिए, क्योंकि कालीन भैया की हवेली को तो हम लोग कई बार देख चुके हैं। और गुड्डू भैया हमारे लाला के अलावा किसी और के पास हेल्प के लिए जा भी नहीं सकते, क्योंकि शरद शुक्ला और कालीन भैया दोनों सो चुके हैं, संबंध बड़े ख़राब। बिल्कुल भी ना समझना कि लाला कोई झंडू आदमी है, क्योंकि उसी की शादी में जो उसके लड़के थे उनके पास भी AK-47 पड़ी हुई थी। हाँ, एक बार वो मना करता है कि नहीं गोली मत चलाना, वो इसलिए क्योंकि स्टेज पे उसकी लड़की भी होती है, और जैसे ही स्टेज खाली होता है लास्ट में AK-7 बजने लगती हैं। एक टीज़र के हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि डंपी बदहवासी कारें बैठी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की मौत हुई है, और डंपी के फेस पर भी चोट के निशान हैं। तो भैया कुछ बड़ा तो हुआ है यहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि ये शादी में जो बवाल हुआ था उसकी चोट के निशान हैं और ये बबलू की मौत के सदमे में है, तो भैया ज़रा इस सीन को ध्यान करो और इस फ़ोटो को देखो ज़रा। यहाँ हमें डंपी के फेस पे कोई भी निशान दिखाई नहीं देता है। तो हो सकता है यहाँ कुछ बवाल हुआ जिसमें गुड्डू भैया निपट चुके हैं और ये उसी की मौत के सदमे में है। और खैर ऐसा ना हो कि गुड्डू भैया मारे जाएं, क्योंकि हम देखना चाहें गुड्डू भैया को आगे तक के पार्ट्स में। और एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि शरद भैया, जो कि एकदम डॉन वाले लुक में आ चुके हैं, बाल करवा लिए हैं छोटे और माथे पर लगा लिया है टीका, और खड़े हैं अपनी स्कॉर्पियो के पास में। ऐसा लग रहा है जा रहे हैं कहीं चढ़ाई करने, और आंखों में भी उनके बदले की भावना हम लोग साफ देख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग आने वाले पार्ट्स में कि देखिए किस पे चढ़ाई करने जा रहे हैं। एक सीन में हमें कालीन भैया कहते हुए दिखते हैं कि इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं, और डर की यही समस्या है कि कभी भी ख़त्म हो सकता है। और इस सीन में हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि कालीन भैया कुछ टेंशन में लग रहे हैं। तो हो सकता है कि ये टेंशन इसी वजह से हो कि इनका डर हो चुका है ख़त्म लोगों के बीच में से, और गुड्डू और बबलू के प्रति जो इनकी गलत फहमी थी वो भी हो चुकी है दूर।
और ये भी ये जान चुके हैं कि गुड्डू है अभी जिंदा और वो है बहुत बड़ा सनकी। तो इसकी टेंशन की वजह हो सकता है ये गुड्डू, और चौतरफा जो इन्हें दुश्मन बना लिया, क्योंकि शरद शुक्ला दुश्मन हो चुके हैं, लाला दुश्मन हो चुका है, गुड्डू बबलू दुश्मन हो चुके हैं। तो ये टेंशन की इनकी वजह हो सकती है। एक सीन में हमें 2 चिताएं जलती हुई दिखाई जाती हैं और पीछे खड़े दिखते हैं 2 पुलिस कांस्टेबल। तो ये चिता हो सकता है डम्पी और बबलू की हो, जो कि लाला की लड़की की शादी में मारे गए थे। हो सकता है आपको लगे कि ये पुलिस ऑफिसर की चिता हो सकती हैं, जो कि कालीन भैया में लास्ट में 2-4 सुलटा दिए थे। तो भैया अगर ये उन ऑफिसर्स की चिता होती तो यहाँ पर 2 कांस्टेबल नहीं, एक पुलिस की टुकड़ी खड़ी होती उनकी चिता को सलामी देने के लिए। मिर्ज़ापुर 2 के ज़रा इस पोस्टर को देखो, जिसमें मुन्ना भैया जो हैं कालीन भैया के पीछे दिखाई दे रहे हैं, जबकि हम देख चुके थे लास्ट पार्ट में कि मुन्ना भैया को मिर्ज़ापुर की बागडोर दे दी थी कालीन भैया ने, और अपनी गन भी दे दी थी। इस हिसाब से मुन्ना को बराबर में होना चाहिए था कालीन भैया के, या हो सकता है कालीन भैया से आगे होना चाहिए था, कालीन भैया को बैक में रह के सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन मुन्ना भैया खड़े हैं इस फोटो में पीछे। इसका मतलब ये हो सकता है कि सीज़न 2 में हमें देखने को मिले कि मिर्ज़ापुर के सीज़न 2 में भी मिर्ज़ापुर को कालीन भैया ही रन करेंगे, ना कि मुन्ना भैया, क्योंकि मुन्ना भैया शादी में कुछ ज़्यादा ही बवाल काट दिए थे, और चुतियापा भी। एक सीन में हमें गोलू बंदूक के साथ दिखाई देती है, और इस फोटो को ज़रा ध्यान से देखिए, गोलू के चेहरे पे हमें डर भी दिखाई दे रहा है। इस फोटो के बैकग्राउंड को देखो, जो कि ग्रीनिश टाइप का है। और ये जो डम्पी जिस फोटो में गाड़ी में बैठी हुई हैं, उस सीन के बैकग्राउंड को देखो, दोनों का बैकग्राउंड एक जैसा ही लग रहा है, बस ये गाड़ी वाले फ़ोटो का बैकग्राउंड कुछ ब्लर है। तो हो सकता है ये जो गोलू बंदूक चला रही है, ये यहीं पे कुछ बवाल हुआ है, उसी में ये बंदूक चला रही हैं। और ये जो गाड़ी है ये स्कॉर्पियो है, जो कि हो सकता है मकबूल की हो, जिसमें डम्पी किडनैप्ड हो चुकी हैं। तो भाई ये था हमारी तरफ से ट्रेलर टीज़र, या कहो फर्स्ट लुक का ब्रेकडाउन। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होने वाली है मिर्ज़ापुर के पार्ट 2 में। देखते हैं क्या होता है।